लॉन्च व्हीकल्स में हमने ASLV, SLV इन सब के बारे में पढ़ लिया था और PSLV के जो विभिन्न वेरिएंट्स हैं उनके बारे में भी एक जानकारी ले ली थी। अब हम डालते हैं PSLV पे नज़र कि PSLV को वर्क हॉर्स ऑफ इसरो क्यों कहा जाता है। उसकी विकास यात्रा के बारे में देखते हैं। पहले हम देखिए, PSLV का जो पहला सफल प्रमोचन था वो 1994 में हुआ था और इसके द्वारा IRS उपग्रह को प्रमोचित किया गया था पहली बार। वर्तमान समय में आपका जो PSLV है वो दुनिया का सबसे ट्रस्टेड लॉन्च व्हीकल्स में से एक है, जिसके द्वारा भारत ने उसकी पोलर सैटेलाइट में आत्मनिर्भरता हासिल की है। ठीक है। और अगर हम बात करें अब तक की PSLV की उड़ानों की, तो अब तक PSLV के द्वारा इसरो ने 49 लॉन्चेस किए हैं, जिनमें से केवल 2 ही फेलियर रहे हैं और एक आपका पार्शियली सक्सेसफुल रहा है। PSLV ने करीबन 30 कंट्रीज के 250 से ज़्यादा सैटेलाइट्स को एक इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू विभिन्न कक्षाओं में प्रक्षेपित किया है। ये हैं जैसे अमेरिका, फ्रांस, इन सब के सैटेलाइट्स को इंडिया आजकल छोड़ रहा है। ये कहीं ना कहीं देखिए पोलर सैटेलाइट्स को तो छोड़ ही देता है। दूसरी जो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट खूबसूरती है वो ये है कि कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन और वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट्स जिनको GTO में इस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है, उनको भी वहाँ तक पहुँचा देता है। जैसे कि हमने इसकी बात की थी, देखिए 1450 kg का अगर वेट है तो वो उसको कहाँ तक लेके जा सकता है, GTO तक। लेकिन 1750 kg का कोई सैटेलाइट है, उसको कहाँ तक पहुँचाएगा ये, केवल पोलार तक। तो जितने भी हल्के हमारे कम्युनिकेशन और वेदर फोरकास्टिंग से संबंधित जो सैटेलाइट्स होते हैं उनको हमारा PSLV GTO में स्थापित करने में भी सक्षम है। अब वहीं इसकी जो सबसे खूबसूरत बात है, जो सबसे अच्छी बात है, इसने इतिहास रचा है और कुछ महत्वाकांक्षी मिशंस में कहाँ तो हम केवल बात कर रहे हैं कि केवल GTO 35,000 किलोमीटर। वहीं पे अगर थोड़ा और गौर करें तो देखिए चंद्रयान 2008 में छोड़ा गया था चंद्रमा पर, और दूसरा मंगलयान जो 2013 में छोड़ा गया था। कितनी बड़ी दूरियां, इतने बड़े डिस्टेंसेस को हमने केवल और केवल PSLV के द्वारा ही कवर कर लिया है दोस्तों। तो PSLV का महत्व आपको समझ में आया होगा कि PSLV कहीं ना कहीं रीढ़ है, इसरो की एक रीढ़ है। भारत का जो अंतरिक्ष मिशन है पूरा का पूरा डिपेंड है PSLV के ऊपर ही अभी तक। ठीक है। PSLV के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेते हैं क्योंकि ये भारत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा है और इंडिया का सबसे ट्रस्टेड लॉन्च व्हीकल भी है। देखिए PSLV ने हमारा IRNS जो नाविक प्रणाली है, भारत का रीजनल नेविगेशनल सिस्टम जो है, उसको भी PSLV के द्वारा ही उसमें हमने करीब 7 उपग्रहों को छोड़ा है और शायद अब 8 हैं, क्योंकि एक जो है आपका असफल रहा था जो कि आपका था IRNS-1H, उसकी जगह पे हमने IRNS-1I को छोड़ा था। तो 8 उपग्रह छोड़ने पड़े थे। वो सारे के सारे उपग्रहों को हमने PSLV के द्वारा ही छोड़ा है। वो भी कहाँ पे, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में आपका 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे। ये तो GTO तक लेके गया था। फ्रांस ने इसकी सफलता को देखते हुए भारत के साथ सैटेलाइट जॉइंट मिशन करने का फैसला किया। कब? 2010 में। उसने 2011 में मेगाट्रॉपिक्स, एक जॉइंट मिशन है जो कि फ्रांस और इंडिया का है, जो कि वाटर साइकिल, जल चक्र के अध्ययन से संबंधित है। भारत के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया केवल और केवल PSLV के दम पे ही। वहीं सरल 2013 का एक मिशन है जो कि हाइड्रोलॉजी, समुद्री जो आंकड़े होते हैं उन सब के बारे में अध्ययन, उनका एनालिसिस से संबंधित है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि PSLV को क्यों कहा जाता है इसरो का वर्क हॉर्स, तो ये सारी उपलब्धियां हैं कहीं ना कहीं इसरो के उसमें, PSLV को उसमें जुड़ जाती हैं। ठीक है। ये पोलर लॉन्च व्हीकल की तरह भी काम कर रहा है और आपका GTO GSLV की तरह भी काम कर रहा है अगर सैटेलाइट हल्का है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं PSLV की जो प्रमुख कुछ उड़ानें हैं पिछले 2 साल के अंतर्गत या 3 साल के अंतर्गत, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वैसे तो देखो 49 लॉन्चेस कर चुका है,
लेकिन हम सारे तो नहीं याद कर सकते, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हमारे पिछले 2-3 साल में, उनको हमें ज़रूर याद करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है PSLV C-37, जिसको 2017 में छोड़ा गया था। ये वही सैटेलाइट है, देखो ये शायद ही ऐसा कोई बंदा हो जिसको ये याद ना हो। इसमें भारत ने वही कीर्तिमान स्थापित किया था 104 सैटेलाइट को प्रमोचित करने का, जिसमें से कि 96 जो सैटेलाइट्स थे वो अमेरिका के थे, और जो भारत का जो प्रमुख था वो था आपका कार्टोसैट 2। ठीक है, तो PSLV C-37 104 सैटेलाइट से संबंधित है, ये याद रखना। फिर आपका था अगला PSLV C-39, इसको भी 2017 में ही छोड़ा गया था। ये किससे संबंधित है? ये वही आपका मैंने अभी बताया था, इंडिया का जो रीजनल नेविगेशन सिस्टम है नाविक, जिसको IRNSS भी कहा जाता है, इसको छोड़ा गया था। तो ये जो 1H सैटेलाइट था इसका IRNSS का, उसको C-39 से छोड़ा गया, जो कि फेल हो गया था। इसके बाद हमने PSLV C-41 के द्वारा IRNSS 1I को प्रमोचित किया, जो कि सफल रहा। और यही वजह है कि इतने सटीक आंकड़े हमें आज GPS के मिल पाते हैं। जो IRNSS जो नाविक है, ये GPS की तरह की प्रणाली नहीं है। ये GPS के जो आंकड़े हैं उनको संशोधित करके उनको और ज़्यादा माइन्यूट लेवल पे करेक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद जो भारत ने छोड़ा था वो था PSLV C-42। ये देखिए पूरी तरीके से एक कॉमर्शियल फ्लाइट थी, पूरी तरीके से कॉमर्शियल लॉन्च था। इसमें हमने क्या किया था, हमने UK में स्थित जो सूर्य सैटेलाइट टेक लिमिटेड है, इसके 2 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को हमने प्रमोचित किया था। ठीक है, फिर आता है आपका PSLV C-43 हाइसिस का नाम सुना होगा आपने। इसके द्वारा हमने जो अत्यधिक सुदूर संवेदन उपग्रह है, ये रिमोट सेंसिंग, मॉडर्न रिमोट सेंसिंग, इसको कहा गया था आई इन द स्काई। ये रात और दिन दोनों में काम करता है। जबकि हमने बात की थी पोलर सैटेलाइट, और एक पोलर ऑर्बिट की, और दूसरा था सनसिंक्रोनस ऑर्बिट। उसमें सनसिंक्रोनस में हम सैटेलाइट को इस तरीके से सेट करते थे ताकि जहाँ जहाँ सन का प्रकाश रहे, जहाँ जहाँ सन की लाइट रहे, उसी एरिया में वो काम करता रहे। लेकिन हाइसिस में हमने ऐसे पेलोड्स लगाए हैं, ऐसे सेंसर्स, ऐसे कैमरास का उपयोग किया है जो रात में भी एकदम सटीक जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, इसमें हमने हाइसिस के साथ और क्या किया था, इसमें हमने करीब 30 नैनो माइक्रो सैटेलाइट्स को, जो कि 8 डिफरेंट कंट्रीज से थे, उनको भी हमने प्रमोचित किया था। फिर नेक्स्ट आता है आपका PSLV C-44, जिसको जनवरी, देखिए ये 3 तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जनवरी 2019 में हमने इनको छोड़ा था, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट थे, जो कि हमारे रिमोट सेंसिंग से संबंधित हैं, इसमें सबसे पहले था आपका माइक्रोसैट R और एक कलाम सेट, जो कि एक विश्वविद्यालय का एक स्टूडेंट था, उसने इसको बनाया था कलाम सेट, जो कि बहुत ही छोटा सैटेलाइट था। इन दोनों सैटेलाइट्स को इसकी जो सबसे खूबसूरती थी, जो PSLV C-44 को सबसे अलग बनाती है, इसको याद रखना, वो ये था कि हमने ये माइक्रोसैट और जो कलाम सेट, दो जो अलग अलग सैटेलाइट थे, उनको हमने अलग अलग ऑर्बिट में स्टैब्लिश किया। एक को पहले छोड़ दिया, फिर थोड़ी दूर दूसरे को लेके गया, और उसको दूसरे को दूसरी कक्षा में जाके छोड़ दिया। तो PSLV C-44 इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें हमने माइक्रोसैट और कलाम सेट को छोड़ा था अलग अलग कक्षाओं में। फिर आता है आपका PSLV C-45। PSLV C-45 को हमने अप्रैल 2019 में लॉन्च किया। इसके जो प्रमुख पेलोड थे वो था आपका एमीसैट, और जो दूसरी बात थी, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था ये भी, इसमें हमने 28 जो फॉरेन सैटेलाइट्स थे, जो विदेशी सैटेलाइट्स थे, उनको भी हमने अपने PSLV C-45 के द्वारा छोड़ा था। और जो आपका लेटेस्ट है वो है आपका C-46। ठीक है, देखिए C-46 तक है यहाँ पे, लेकिन मैंने बताया था कि 49 कर चुके हैं, 2 जिसमें हमारे फेल हो गए थे और एक हमारा आंशिक रूप से सफल हुआ था। तो PSLV C-46 मई 2019 में इसको लॉन्च किया गया। इसमें रिसैट 2B, जो कि है एक आपका एक्टिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स 2 तरीके के होते हैं, पैसिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट और एक
एक्टिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। एक्टिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स वो हैं जो रात में भी बहुत अच्छे से काम करता है, और पैसिव केवल दिन के समय में अच्छे से काम करता है। ठीक है, ये था आपके सैटेलाइट्स के बारे में कि कौन से सैटेलाइट को किस प्रमोचन यान के द्वारा छोड़ा गया। तो प्रमोचन यान पीएसएलवी की 49 उड़ानों में से केवल 2 फेल हुई हैं, एक आंशिक रूप से फेल हुई है या आंशिक रूप से सफल भी कह सकते हैं। तो पीएसएलवी का महत्व समझ में आता है ना हमें। ये वर्कहॉर्स ऑफ द इसरो इसको इसीलिए कहा जाता है। तो अगर आपको आंसर लिखना है इसके ऊपर, अगर आता है ऐसा क्वेश्चन आ सकता है वैसे कि ऐसा क्यों कहा जाता है, तो आप बेसिक तरीके से कुछ ऐसे पॉइंट्स दे सकते हैं जैसे कि हमने इससे टोटल अभी तक 49 लॉन्चेस किए हैं, 2 फेल हुए हैं, एक आंशिक रूप से फेल हुआ है, 30 कंट्रीज़ के 250 से ज़्यादा लॉन्चेस कर चुके हैं, और इसकी सफलता को देखते हुए फ्रांस ने भी हमारे साथ कहीं ना कहीं गठजोड़ किया है, 2 मिशन किए हैं, और तो और इसने हमने एम्बिशियस और एस्पिरेशनल मिशंस भी पूरे किए हैं अपने, जो चंद्रयान है, जो मंगलयान है, इन सब के बारे में हम कह सकते हैं। और नाविक रीजनल, ये 3-4 चीज़ें जो बहुत ही भारत को कहीं ना कहीं, जो डेवलप्ड नेशन है ना, आखिर जो सबसे बड़ी बात कही जाए ना इसके बारे में, पीएसएलवी के बारे में, वो यही है कि भारत को अग्रणी देशों की श्रेणी में खड़े करने में, किसके में, स्पेस टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा हाथ है, तो वो आपका पीएसएलवी का ही है। ठीक है, इन सब सैटेलाइट्स को हमने देखा, और देखिए ये आपके प्रीलिम्स के नज़रिए से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये था आपका पीएसएलवी। आगे के लेक्चर्स में हम बात करेंगे जीएसएलवी के ऊपर। ठीक है, तो दोस्तों धन्यवाद।